लेकिन उनके तरफ से पलटवार किया गया है सर आप पर। तो उस वक्त एमआईएम भी तो नहीं थी इस संघर्ष में। हाँ। लेकिन आप मौजूद थे, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? उन नादानों को ये पता नहीं है कि मैंने जब 2009 के अगस्त में चिलचिलाती धूप में जनाब गुलाम साहिद साहब और कुछ नौजवान थे जो मिलकर हम लोगों ने तकरीबन 10,000 बच्चे और आवाम को सड़क पर उतारा था। ये कहाँ बिल में घुसे हुए थे, बल्कि हम लोग जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे और सत्ता के दलाल लोग क्या करे, तो जमीन तो दे दिया नीतीश कुमार ने 3 टुकड़े में। मैंने कहा नानी मर रही है, जमीन किसकी है? किसी की बपोती तो नहीं है, किशनगंज के लोगों की जमीन है। तो जमीन नहीं देने की दलाली करने वाले लोग किस मुंह से बोल रहे हैं? और उस वक्त यही बात हुई थी जब किशनगंज एजुकेशन मूवमेंट के जरिए से यहाँ पर मामला चला, तो उस वक्त अख्तरुल ईमान ने ही प्रस्ताव रखा कि भाई पार्टी के झंडे को समेट लो। और मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब हमारे सीनियर हैं, हम उनको लीडर मानते हैं। लोगों ने मुझे मना भी किया कि आपने लड़ाई पहले से शुरू की है, 2009 में जब तहरीक चला रहे थे आप कोई नहीं आया था, आप थे, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा एक अगर यूनिवर्सिटी बन जाए तो 70 अख्तरुल ईमान कुर्बान हो जाएगा। और हमने किया। इन नादानों को पता नहीं है कि वो झंडा समेट कर ऑल पार्टी थी, उसमें एमआईएम नहीं थी लेकिन अख्तरुल ईमान था। तुम कहाँ थे? नदी में डुबकी लगाने से और चीफ मिनिस्टर के यहाँ जाके फोटो ले लेने से, ताजमहल के सामने फोटो ले लेने से ताजमहल किसी की मीरास नहीं हो जाती। और डुबकी लगाने से, पत्थर उठाने से एमआईएम का कोई मसीहा, क्या कहते हैं, एएमयू का कोई मसीहा नहीं हो जाता। एएमयू के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है वो तारीख शाहिद है। किशनगंज का जन जन कन कन, बल्कि किशनगंज नहीं, सीमांचल, बंगाल के एक बड़े हिस्से और बिहार के बड़े हिस्सों का ये बताइए। उस वक्त मैं राजद में जरूर था, लेकिन कौन लेके आए थे उस वक्त? चाहे तनवीर हसन साहब हमारे आए, चाहे उधर से विक्टर भाई आए, चाहे अब्दुल करीम साहब आए, किसके न्योता पर आए थे पता है इन लोगों को? है ना, आलोक मेहता जी थे उस वक्त, उस जमाने में आए। यकीनन मैं राजद था तो मैंने अगुवाई की। यही नहीं बल्कि असेंबली में फाइनेंस बिल के मौके से भी, असेंबली में एजुकेशन बिल के मौके से भी, असेंबली में जब रेवेन्यू का मामला आया उस वक्त भी मैंने पार्टी में लॉबिंग की और मैंने वर्कआउट कराया था एमआईएम के नहीं, एएमयू के नाम से। तो ये नादानों को बेचारे क्या जाने। सर लोगों का एक सवाल